Audio Jungle. संविधान दिवस पर परिचर्चा। भारतीय लोकतंत्र में वर्तमान संवैधानिक परिस्थितियां एवं भविष्य में चुनौतियां। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार। भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन भिलाई के द्वारा संविधान दिवस पर परिचर्चा संत शिरोमणि गुरु रविदास भवन शिवाजी नगर वार्ड 51 खुर्सीपार भिलाई में संविधान दिवस पर परिचर्चा। भारतीय लोकतंत्र में वर्तमान संवैधानिक परिस्थितियां एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों का आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया। सभी सम्माननीय समाज प्रमुखों एवं प्रबुद्ध नागरिकों संविधान दिवस पर परिचर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार बंछोर, अध्यक्ष फिसर एसोसिएशन भिलाई, विशिष्ट अतिथि SK केसकर जी, महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र सहित शहर के आंगन मान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संत श्री शिरोमणि रविदास के मूर्ति एवं संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के तेलीय चित्र में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तदुपरांत संविधान पर परिचर्चा हुई। संविधान दिवस पर परिचर्चा में मुख्य वक्ता T दास, अधिवक्ता हाई कोर्ट बिलासपुर, विशेष वक्ता सुश्री पुष्पा मैरिसा, एडवोकेट जिला न्यायालय दुर्ग, ओम प्रकाश सोनकंडे, एडवोकेट जिला न्यायालय दुर्ग मुख्य से उपस्थित रहे एवं अपने विचार व्यक्त किया। पहले तो मैं संविधान दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र के ST एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और हमारे जितने बीच में हमारे श्रोता हैं, हमारे साथी हैं, जीवन का, हम सब के जीवन का ये सबसे बड़ा दिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम सब आज़ादी के बाद पैदा हुए और आज आज़ादी के बाद अगर इस देश में जो व्यवस्था है वो संविधान के कारण है। और देश का संविधान, इस देश का संविधान अपने आप में ऐसा संविधान है जिसको हर तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने नेतृत्व में इस तरह से बनाया कि जन जन की आवाज़ हमारी देश की संसद तक पहुंच चुके और इस देश का कानून ऐसा बने कि हर जन सामान्य की बात सुनी जाए, हर जाति हर वर्ग को इसमें महत्व दिया गया। और जितने भी संदर्भ हैं एक मानव जीवन में उसके विकास के लिए, वह सब उस समय परिभाषित किए गए जब वो व्यवस्था की शुरुआत थी। जितने भी अच्छे हमारे बाकी देशों के संविधान हैं उनका इसमें सामंजस्य है। इसको मिलाकर एक ऐसा संविधान बनाया गया कि जो हमारे पूरे मूल्यों को, मानव जाति के मूल्यों को और इस भारत को अपने आप में अलग एक पटकथा में परिभाषित करता है। संविधान दिवस हम सब के भारतवासियों के लिए एक ऐसा दिन जिसको आने वाली पीढ़ी सदियों तक याद करेगी कि यह अपने आप में बाकी देशों से अपने आप में अभिन्न और हर व्यक्ति का सम्मान इसमें है। नरेंद्र कुमार बंछोर, वर्तमान में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ और भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर स्टील प्लांट का OA का प्रेसिडेंट। थैंक यू। ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन भिलाई के नेतृत्व में आज हम संविधान दिवस पे एक परिचर्चा का आयोजन किए हैं। आपको बताएं कि हमारी एसोसिएशन विगत 18 साल से यहाँ पे कार्य कर रही है और करीब 4000 हमारे SC/ST एम्प्लॉइज़ हैं जिसमें अधिकारी कर्मचारी मिलकर के काम करते हैं। और सेल को सिरमौर बनाने में हमारे कर्मचारियों का, खास करके SC/ST OBC के कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है। और बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया संविधान के माध्यम से। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है। बाबा साहब ने हजारों सालों से दबे कुचले वर्ग को संविधान के माध्यम से हक अधिकार दिया था। उसी के संदर्भ में हम ये अपने एसोसिएशन के बैनर तले ये आयोजन रखे हैं और अपने लोगों से
ये आग्रह करते हैं कि संविधान को अपने घर में एक वेद के रूप में रखें, रोज़ उसका पाठन करें और उसमें हक अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन संविधान के माध्यम से किया जाए। धन्यवाद। मैं कोमल प्रसाद, बीएसपी SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का अध्यक्ष, साथ ही सेल SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन नई दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट भी। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की। आज भारत एक है इसीलिए क्योंकि संविधान एक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही मेहनत से इस देश को एक करने के लिए सभी धर्म जातियों, सभी भाषाओं और सभी क्षेत्रीय लोगों को सब जोड़ने के लिए उन्होंने एक संविधान की रचना की जो संपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश में धर्म ग्रंथ हमारे जो हैं वो अलग अलग धर्मों के हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन सब चीज़ को यदि कोई चीज़ जोड़ता है इस देश को तो इस देश का संविधान है। हम सबको गर्व करना चाहिए कि भारत का संविधान इतना मूल्य है जिसमें हर एक की भागीदारी, हर एक की जिम्मेदारी और हर एक के कर्तव्य उसमें लिखे गए हैं। हम इन कर्तव्यों का वहन करें तभी ये देश हम सबको एक कर पाएगा और हम सबको इस संविधान के रास्ते पर चलकर ये संपूर्ण भारत एक बहुत ही विकसित और बहुत ही साम्राज्यशाली राज्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम सब केवल संविधान के रास्तों पर चले, जो गरीब है, अमीर है, चाहे शासकीय अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोगों को केवल एक ही रास्ते पर चलना है। उन्होंने रास्ता बना दिया है भारत के संविधान का रास्ता और ये रास्ता हम सब लोगों अनंत काल तक, अनंत दूरी तक ले चलेगा। इसमें हमारे गुरु घासीदास बाबा के सिद्धांत हैं, इसमें रविदास के सिद्धांत हैं, इसमें कबीर के सिद्धांत हैं, हमारे देश के संत महात्माओं का सिद्धांत है, परंपराओं का सिद्धांत है। ये सब सिद्धांत हम सबों को जोड़ता है। चलिए आज के दिन में संविधान के रास्तों पर चलने की एक कठिन प्रतिज्ञा करें और जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए कार्यक्रम उठा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र। Audio Jungle।